अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 21 अगस्त है, जुमातुल मुबारक, सन है 2020। 3-4 इम्पोर्टेंट आपको अपडेट्स देनी है आज के अपनी इस वीडियो कन्वर्सेशन में। एक तो शाह महमूद कुरैशी की मसरूफियात, फिर चाइना और भारत के दरमियान जो बॉर्डर टेंशन है उसमें इजाफ़ा हुआ है, वो क्या इजाफ़ा हुआ है, दोनों तरफ से जहाज़ों का डिस्प्ले किया जा रहा है, एडवांटेज किसको है उसमें, कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कुछ जो उनकी डिमांड्स हैं वो सामने आई हैं, जो बिहाइंड द सीन जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के हैं उनको वो मिली हैं, जिस पर गौर व गौस हो रहा है कि क्या होगा। आपको बताएंगे कि नवाज़ शरीफ साहब क्या चाहते हैं, ये जो सारा एहतजाज हो रहा है इसके पीछे क्या चीज़ है। तो इसके अलावा हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो आगे किस तरफ जाएगी, पंजाब के वज़ीर आला जो हैं उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी हमारे पास ताज़ा तरीन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो चाइना और इंडिया का जो टेंशन है जो बॉर्डर पर, उसकी एक नई डायमेंशन सामने आई है, उसमें इजाफ़ा हुआ है। मैंने अपने पिछले भी वीलॉग में आपको बताया था कि आप जो स्टेल्थ J-20 जो चाइना के प्लेन हैं, 2 प्लेन, वो वहाँ पर होतान बेस है जो लद्दाख से तकरीबन 200 मील के फासले पर है, वो वहाँ पर डिप्यूट किए गए और वो पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब इत्तला ये आ रही है कि वो 2 नहीं है, उनकी तादाद में इजाफ़ा है ख़ासा, और वो बेसिकली इसलिए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जो इंडिया के पास जो राफ़ेल प्लेन फ्रांस से उन्होंने ख़रीदे हैं, इनका 2016 में इंडिया ने सौदा किया था राफ़ेल प्लेन्स का, वो उनकी कुछ तादाद अब इंडिया को मिल गई है। तो हिमाचल प्रदेश जो इंडिया का सूबा है वहाँ पर उन जहाज़ों को रखा गया और उन्होंने लद्दाख के ऊपर फ्लाइंग की है, यानी वो उड़े हैं आके। एक तरह से उन्होंने थ्रेट किया वहाँ पर जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे। तो बेसिकली जो चाइना ने अपने J-20 स्टेल्थ प्लेन वहाँ पर भेजे हैं और वो जो परवाज़ें कर रहे हैं वो कुछ सिर्फ पेट्रोल नहीं है, वो बुनियादी तौर पर इंडिया जो फ्रांस के राफ़ेल प्लेन के साथ चाइना को थ्रेट करने की कोशिश की है, तो चाइना ने उसका जवाब दिया और अब जो पूरा उनका जो फ्लीट है उसको वहाँ पर मूव करने की, उसका कुछ हिस्सा मूव करने की बात की जा रही है, क्योंकि आपको उसके लिए बहुत सारा मेंटेनेंस का सामान और बहुत सारी दूसरी चीज़ें वहाँ पर आपको मूव करनी पड़ती हैं। तो इससे ये साबित हो गया कि किसी भी तरह चाइना जो है लद्दाख का वो इलाका जो उसने इंडिया से लिया है, जो बुनियादी तौर पर मुतनाज़ इलाका था, और वहाँ पर इंडिया ने चाइना की मर्ज़ी के बग़ैर एक सड़क बनाई और चाइना रोकता रहा, लेकिन इंडिया ने वो सड़क बना के बाकायदा अपना पेट्रोल फ़ौजियों का वहाँ पर शुरू कर दिया। और ये बुनियादी तौर पर बात सामने आई कि इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये उसका इलाका है, जिस पर चाइनीज़ ने वहाँ पर कब्ज़ा किया। अच्छा, ये इलाका बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है और वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, ये वैसे ही है जैसे सियाचिन था। तो भारत ने ये जो वहाँ पर लद्दाख में जो चीज़ रिपीट की, वो क्योंकि सियाचिन में उन्होंने कब्ज़ा किया, तो शुरू में हम जब कब्ज़ा हो गया तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ग्लेशियर है, तो उस पर हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो वो जो एक रिपीट उन्होंने जो किया, जो पाकिस्तान के साथ सियाचिन का जो मामला था, तो वहाँ पर भी उनका ख्याल था कि शायद यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि जब सियाचिन पर कब्ज़ा किया तो पाकिस्तान ने भरपूर रेजिस्टेंस की, बाद में रेजिस्टेंस की, लेकिन वो जो उनका ऊपरी जो ऊपर वाली पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर आप पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से फिर नीचे से फायर करना इतने पहाड़ी इलाके में और ऊपर तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन चाइना ने ये किया, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, उन्होंने वो सारा इलाका कब्ज़ा कर लिया और 20 इंडियन फ़ौजी जो है ना वो उसमें मारे गए थे। फिर बाद में बड़ी तड़ियाँ शड़ियाँ लगाई और अभी भी जो इनका यौम आज़ादी था इंडिया का 15 अगस्त को, उसमें जो नरेंद्र मोदी ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाइना का मुकाबला करेंगे। तो चाइना को एक तरह से गुफ्तगू में कागज़ी शेरों की तरह ललकारा, तो चाइना ने अपने जो स्टेल्थ J-20 वहाँ पर भेज दिए हैं। अब बर्तरी किसको होगी, सवाल ये है। राफ़ेल भी बड़े टेक्निकल प्लेन है,
लेकिन जो J20 हैं ये तो स्टेल्थ हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो है कि जो रडार में नज़र नहीं आते जहाज़। और दूसरी बात इनकी J20 की ये बात है कि ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये जो बहुत सारा दूसरा इक्विपमेंट है उसके साथ भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो फ़ौजी माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो J20 स्टेल्थ हैं, इनको जो फ्रांसीसी राफ़ाइल हैं उन पर बर्तरी हासिल है। और किसी भी, एक तो वो नज़र नहीं आएंगे और दूसरा वो सुपरसोनिक है, आवाज़ से वो जो उनकी जो स्पीड है ना आवाज़ से ज़्यादा है। तो और 200 मील दूर है होतान बेस। तो इन्होंने जब उड़ना है तो ये समझें ये 200 मील तो 1.5-2 मिनट में इन्होंने वो कर लेने हैं कवर। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये एयर टू सरफेस, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल मार सकते हैं। तो ये हदफ जो है उसके नज़दीक पहुँचे बगैर दूर से फायर करके भी उसको तबाह कर सकते हैं। और ये रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये फायरिंग कहाँ से आएगी। तो जो J20 प्लेन है इनको जो अहमियत हासिल है, इनको जो बर्तरी है, इससे वो जो इंडियन फोर्सेस हैं राफ़ाइल प्लेन की बर्तरी को ख़त्म कर सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत संजीदगी से इस बात पे गौर कर रहा है और बिहाइंड द सीन निगोशिएशंस भी हैं कि ये जो J20 हैं पाकिस्तान चाइना से ये भी हासिल कर ले। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया के साथ, उसमें J20 जो है वो पाकिस्तान उसको हासिल करना चाहता है। तो ये अब देखना ये है कि जब प्रेसिडेंट शी आते हैं या उनके आगे मज़ाकरात शुरू होंगे कि कब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये बात होती है। क्योंकि बहुत यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में जो फ़ौजी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो चाइना के साथ एक पूरा डिफेंस पैक्ट करे, वैसा डिफेंस पैक्ट करे जैसा डिफेंस पैक्ट इंडिया ने रशिया के साथ किया था 70s में और उसके बाद 60s में किया था, जिसके नतीजे में जब ईस्ट पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया था तो चाइना फिर पाकिस्तान की भरपूर मदद के लिए नहीं आ सका था। क्योंकि रशिया ने यह कहा था कि उसका डिफेंस पैक्ट है, अगर चाइना ने रशिया पर हमला किया तो फिर चाइना ने अगर इंडिया पे हमला किया तो रशिया आएगा इंडिया की हमायत करने के लिए। तो अब इसी तरह का अगर एक डिफेंस पैक्ट हो जाए तो फिर जो J20 स्टेल्थ हैं वो पाकिस्तान को मिल सकते हैं, या चाइनीज़ ही उनको उड़ाते रहें, चाइना के ही वो कब्ज़े में रहें, लेकिन उनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान कर दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एज होगा पाकिस्तान के लिए। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान की ये पोजीशन आती है तो कश्मीर के हवाले से फिर इंडिया पर प्रेशर भी पड़ सकता है और उससे गुफ्तगू भी की जा सकती है। और इंडिया इस हवाले से शायद गुफ्तगू पर कर भी पहली दफ़ा इंडिया को ये एहसास होगा कि जिस पाकिस्तान से वो डील कर रहा है वो टेक्नोलॉजी में, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है उसमें भी भारत से बहुत आगे है। तो ये जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें अपना मुस्तकबिल अब चाइना के साथ नज़र आ रहा है, तो अब उसकी अमली जो शक्लें हैं उन पर बुनियादी तौर पर काम हो रहा है। उस पर जो हमारे जो मशवरा साज हैं, हमारे जो पॉलिसी साज हैं, वो उस हवाले से सोच रहे हैं। और अगर डिफेंस पैक्ट हो जाए तो J20 स्टेल्थ मिल सकते हैं। इससे पहले वो जो थंडर प्लेन है वो तो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बनाए हैं और वो F-16 से उनकी परफॉर्मेंस बहुत सारे एरियाज़ में बेहतर है। तो ये एक बहुत बड़ा एज है। शाह महमूद कुरैशी का भरपूर वहाँ पर वो शेड्यूल है। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकातें और वज़ारत ख़ारजा के दूसरे हुकाम से भी उनकी मुलाकातें, और वो जो शेड्यूल है चाइनीज़ प्रेसिडेंट का उसको फ़ाइनल तरतीब, जैसे हमने पहले भी कहा आपको, वो उसको फ़ाइनल उसको किया जा रहा है। तो ये बड़ा एक तारीख़ साज होगा मरहला। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इस बात का एहसास है सियासतदानों को। तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब अपना एहतजाज इस तरीके से प्लान कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलके कि तारीख़ें शायद उस एहतजाज की वही हो सकती हैं जिन तारीख़ों में प्रेसिडेंट शी यहाँ पे आने वाले हों। तो जब ये अगर सिचुएशन बनेगी तो फिर मुस्लिम लीग नून के लोग ये समझते हैं कि वो इस पोजीशन में होंगे कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से कुछ रियायत ले सकें। नवाज़ शरीफ साहब की आमद के हवाले से, उनकी पंजाब गवर्नमेंट से उनकी ज़मानत के हवाले से, और जो फिर सबसे बड़ी डिमांड है कि मरीम नवाज़ साहबा को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए।
यानी ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बाहर जाने दिया जाए, वो ये कह रहे हैं कि बार बार आने जाने की इजाज़त दी जाए, ताकि प्लान ये है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आना चाहते, नवाज़ शरीफ साहब लंदन में रहेंगे, लेकिन वो अब एतमाद करते हैं मरीम नवाज़ साहबा पर, और अगली जो कहानी है वो चाहते हैं कि मरीम नवाज़ साहबा के ज़रिए ही हो। तो मरीम नवाज़ साहबा को बरतानिया आने जाने की इजाज़त हो, उनको रोका ना जाए, ये सबसे पहली डिमांड है नून लीग की। और इस पर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ज़रा अपनी पोजीशन, गुफ्तगू में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए वही एहतजाज की तारीख़ों पर गौर करेंगे जो यानी बनाएंगे जो प्रेसिडेंट शी की जो आमद के मौके पर हों। क्योंकि जब इमरान खान का धरना था इस्लामाबाद में, जब ये प्रॉब्लम थी, तो फिर उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा जो है वो मुलतवी होता रहा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुल्क में टर्मोइल है, कोई इस तरह का कोई आज़ादी मार्च टाइप कोई चीज़ चल रही है, तो चाइनीज़ उस वक्त किसी तरह की पॉलिटिक्स में मुलव्वस नहीं होना चाहते, ना ही वो यहाँ पर फिर वो कोई ऐसी सूरत हाल होगी। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून की इस वक्त वो ये समझते हैं कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको वो सीज़ कर सकते हैं और अपने लिए वो रियायात ले सकते हैं, और इस टाइम को वो इस्तेमाल करने का बड़ा भरपूर मौका रखते हैं। और उनके जो साथी हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में हैं, चाहे वो जुडिशरी में हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव में हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हैं, वो सारे इस बात पर कन्विंस हैं कि ये वो टाइम होगा जब नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा कोई भी बात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से मनवा सकेंगी। दूसरी जानब जो सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप के हवाले से फ़ॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात गहरे हैं, गहरे रहेंगे। अब वो ताल्लुकात कितने गहरे हैं और वो ताल्लुकात किस हद तक रहेंगे, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। और मैं इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर सऊदी अरब की जो नाराज़गी है उसकी वजह क्या है। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी वजह से नाराज़ हुआ है सऊदी अरब। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट की वजह से नाराज़गी ट्रिगर हुई या कोई और वजह थी, एक वजह थी या कई फैक्टर्स थे। वो सारी चीज़ें अपने अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मैं आपके गोश गुजार करूँगा। इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह निगहबान।